अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में पीछे बैकग्राउंड में कुछ बुक्स पढ़ी थी, तो किसी ने पूछा कि ये रिच डैड वर्सेस पुअर डैड किताब पढ़ी है। तो जी, पीछे जो बुक्स पढ़ी थी वो यही थी, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड, सेल लाइक क्रेजी, थिंक एंड ग्रो रिच, एटॉमिक हैबिट्स। ये सारी सारी बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं और एक कमाल की बुक्स हैं। दुनिया में जितने भी मिलियनर्स या बिलियनर्स आए हैं वो हमेशा गुड रीडर्स रहे हैं। पाकिस्तान में मसला ये है, मुझ समेत और हम सब लोग, हमें मतलब शौक़ नहीं है किताबें पढ़ने का, ख़ास तौर पे अच्छी किताबें पढ़ने का। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मीर तकी मीर की शायरी या गालिब की शायरी क्या हमारे जो आपके फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उसे निकाल सकती है, या मेरी पर्सनल मुझे इनकम कमा के दे सकती है। मुझे तो अपने हमारे सब्जेक्ट का मकसद ही समझ नहीं आता कि उनमें इतनी फजूल और इतनी बेकार चीज़ें जिनका ना रोल है अभी, ना फ्यूचर में फ़ायदा देना है, ना मुझे फ़ायदा देना है, ना मुझे पैसे कमाने में फ़ायदा देना है, ना पाकिस्तान के अंदर फ़ायदा देना है। उन बुक्स को रखा हुआ है। इतनी ज़बरदस्त किताबें, एटॉमिक हैबिट, जिन पे प्रॉपर पूरी हिस्ट्रीज़ हैं, प्रॉपर पूरी की पूरी हिस्ट्रीज़ हैं कि किस तरह ब्रिटिश ने जो साइकिलिंग में बहुत पुअर थे और बाद में कहाँ से कहाँ पहुँच गए सिर्फ चंद एक छोटी छोटी हैबिट्स के थ्रू। पूरी की पूरी हिस्ट्रीज़ हैं इन किताबों पर। ऐसी किताबें मुझे नहीं समझ आती क्यों नहीं शेयर करते। तो जो आज मेरा इरादा है कि आज मैं रिच डैड वर्सेस पुअर डैड की समरी करूं, जो पर्सनल फाइनेंस की बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ ऑल टाइम है। रॉबर्ट कियोसाकी हैं जो 1997 के इन्होंने लिखी थी, और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन अमेरिका के रह चुके हैं। इस बुक में वो डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या माइंडसेट होता है लोगों का कि किसी को अमीर बनाता है, और जो लोग गरीब रहते हैं उनमें वो किस चीज़ की कमी होती है जिसकी वजह से वो गरीब रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मेरे दो बाप थे, एक जो उनका एक्चुअल बाप था और एक उनका जो फ्रेंड के फादर थे, जिनसे वो इंस्पायर थे। कहते हैं जो मेरे एक्चुअल जो रियल फादर थे वो एजुकेटेड थे, वो पीएचडी थे, बट ही वॉज पुअर। उन्होंने पूरी लाइफ स्ट्रगल में गुजारी। और जबकि जो फ्रेंड के फादर थे वो मिडिल पास थे, लेकिन ही वॉज रिच। द डिफरेंस बिटवीन वॉज द माइंड सेट। जो इनके एक्चुअल बाप थे वो कहते थे कि पैसा जो है वो एक फसाद, उनके नज़दीक एक फसाद की जड़ था। और जो इनके फ्रेंड के फादर थे उनके नज़दीक पैसा ही हर चीज़ का सलूशन था। इनके रियल फादर कहते थे कि किसी एक्सपेंसिव चीज़ को दे के कहते थे कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि इनके फ्रेंड के फादर कहते थे कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस बुक में उन्होंने शेयर किए हैं, सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब ये है, अगर कोई बंदा पैशनेट है या क्रेजी है किसी चीज़ के बारे में, तो ये इम्पॉसिबल है कि वो बंदा वो चीज़ अटेन ना कर पाए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस हमें हर तरह का तो नॉलेज दे देते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी का नहीं बताते, जो इस बुक में जो मेन जो कोर है जिसके बारे में डिस्कस किया गया है। थ्योरेटिकल तो बता देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होती है वो नहीं बताते। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने 5 पॉइंट रूल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी को डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले इनकम, वो हमें पता है, जो हम पैसा जो हमें पास जेब में आ रहा होता है। एक्सपेंस, जो हम खर्च कर रहे होते हैं। थर्ड नंबर पे एसेट्स, फोर्थ नंबर पे लाइबिलिटीज़, फिफ्थ नंबर पे कैश फ्लो। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में दो डिस्कस किए हैं वो है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। रॉबर्ट कहते हैं कि एसेट हर वो चीज़ जो पैसा आपकी जेब में डालें वो आपका एसेट है, और लाइबिलिटीज़ हर वो चीज़ जो पैसा आपकी जेब से निकाले वो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। मतलब अब जिस तरह हम कहते हैं कि हमने प्लॉट ले लिया या महंगा मोबाइल ले लिया, वो कहते हैं ये एसेट नहीं है, ये लाइबिलिटी है, ये आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। हाँ, अगर आपने कोई घर लिया है, उस घर से रेंटल इनकम आ रही है, या फिर आपने कार ली है, सपोज कार आपने ऊबर पे या किसी पे रेंट आउट की हुई है और उससे इनकम आ रही है, ऐसी चीज़ जिससे पैसा आपकी जेब में आ रहा है वो आपका एक्चुअल एसेट है। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट रॉबर्ट ने शेयर किया है वो ये है कि योर इनकम डजंट टेल कि आप अमीर होंगे या नहीं अमीर होंगे। द वे यू स्पेंड योर इनकम विल टेल आइदर यू विल बिकम अ रिच और नॉट। गरीब लोगों के पास जो भी पैसा आता है वो उनके एक्सपेंस पे चला जाता है। रॉबर्ट कहते हैं 3 कैटेगरीज है ना, पुअर, मिडिल क्लास, रिच।
गरीब लोगों का सारा पैसा उनके एक्सपेंस पे जाता है, मिडिल क्लास लोगों का सारा पैसा उनके एक्सपेंस पे, और सेकंड नंबर पे लाइबिलिटीज़, आपने महंगा मोबाइल ले लिया या कोई फैंसी कार ले लिया आपने, लाइबिलिटीज़ पे जाता है। कहते हैं जो रिच माइंडसेट के पीपल होते हैं उनका मेजॉरिटी पैसा एसेट्स पे जाता है, और जो एसेट्स मनी जनरेट करते हैं उससे वो एक्सपेंस अपने कवर करते हैं। फिफ्थ नंबर पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पीपल थिंक कि ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा रिच होंगे। एक्चुअली में लॉ ऑफ जो इकोनॉमिक्स के फंक्शन वो ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं जितना आपकी इनकम होगी, इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एक्सपेंस, उतना ही आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो मकसद ये है कि इनकम इंक्रीज करने पर तो आपने फोकस करना है, लेकिन हाउ टू यूटिलाइज और स्पेंड दैट मनी, वो मेन एक पार्ट है। तो इस वीडियो की समरी यही है कि फाइनेंशियल जो लिटरेसी है वो सबको देनी चाहिए और सबके पास होनी चाहिए, और हमारे जितने भी एजुकेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें इस तरह की अच्छी अच्छी किताबें जो हैं वो ज़रूर ऐड करनी चाहिए। थैंक यू।